अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम डाटा को कैसे यूज़र साइड से बैकएंड की तरफ सेंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस में जो भी हमारा रिकॉर्ड किया है उसको हम अपना डाटा कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने हमेशा डाटा को इंसर्ट की क्यूरी के साथ आपने डाटा सेंड करना होता है। सबसे पहले जब आपने इंसर्ट की क्यूरी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो आप उनके कुछ वेरिएबल्स को लेते हो, फिर इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं एंड कनेक्शन बिल्ड करके, और फिर हम अपनी इंसर्ट का मेथड जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे कि हम जो भी रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में चला गया है टेबल के अंदर, आज हम उसको एक सिंगल पेज पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले आपने एक न्यू पेज क्रिएट करना है, display.php। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे display.php का एक पेज क्रिएट किया है। इस पेज पे आपने टेबल बनाना है। टेबल बेसिकली आप कैसे बनाएंगे, Shift+1 के साथ आप इसका इमेज एब्रीविएशन लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे आप इसका इमेज एब्रीविएशन लेकर आएंगे तो इसकी जो बॉडी सेक्शन होगी, बॉडी सेक्शन में हमने टेबल स्टार्ट करना है। टेबल अभी हम सिर्फ HTML और CSS के साथ जैसे बनाते हैं सिंपल, वही हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको थोड़ा सा एडवांस करना है तो आप इसका बूटस्ट्रैप से भी टेबल जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल टेबल टैग लिया है और टी हेड के बाद टेबल की रोज डिफाइन की हैं। टेबल रो के अंदर टेबल के हेडिंग्स, जैसे कि मुझे यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए था। अब आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कौन सी फील्ड्स हैं और ये मुझे कहाँ से लेनी है, ये आपने जो डेटाबेस में टेबल बनाया होगा, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने रजिस्ट्रेशन के नेम से एक टेबल क्रिएट किया था, उसकी जो हेडिंग है आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये इसकी हेडिंग्स को हमने लेना होता है जब भी हमने काम करना होता है। तो सबसे पहले आपने जैसे ही टेबल बॉडी का टैग स्टार्ट होगा, टेबल बॉडी के अंदर आपने PHP की वर्किंग को स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप डिस्प्ले की क्यूरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। डिस्प्ले की क्यूरी बेसिकली क्या काम करेगी कि ये आपके डेटा को डिस्प्ले करवाएगी। यहाँ आपने PHP का टैग स्टार्ट करना है। जैसे आप PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे, इसके दरमियान आपने डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड कर देना है। जैसे ही आप डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे और इसके बाद आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी होती है। सेलेक्ट की क्यूरी बेसिकली क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप कोई भी क्यूरी याद करते हैं तो क्यूरी याद करने का हमारा शॉर्टकट मेथड ये होता है कि हम सिर्फ इतना याद रख लेते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन टेबल नेम। टेबल नेम आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इस फुल क्यूरी, ये जो हमारी सेलेक्ट की क्यूरी है, इसको आप एक वेरिएबल के इक्वल में स्टोर कर देंगे। वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने $SQL लिखा है। अब यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने क्यूरी को सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर करना होता है। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद आपने क्यूरी को कनेक्ट करवाना है। क्यूरी किस फंक्शन के साथ आपकी कनेक्ट होती है, mysqli_query, ये इस मेथड के साथ आपकी क्यूरी कनेक्ट होती है। और क्यूरी के हमेशा अपने दो पैरामीटर्स होते हैं, एक इसका कनेक्शन का वेरिएबल होता है जो कि कनेक्शन को बिल्ड कर रहा होता है। सेकंड हमारे पास क्यूरी का वेरिएबल होता है जिसके इक्वल हमने ये क्यूरी को किया होता है। ठीक है, जैसे आप क्यूरी के इन दो पैरामीटर्स को पास आउट करते हो तो क्यूरी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। जैसे आप क्यूरी की इसको वैल्यू को स्टोर करवाओगे, स्टोर करवाने के बाद हमने यहाँ पे लूप स्टार्ट करनी होती है। आप इसको व्हाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं और इसको फॉर ईच लूप के साथ भी कर सकते हैं। हम इसको फॉर ईच लूप के साथ करेंगे क्योंकि ये यूनिक होती है और ये आपका डिस्प्ले में भी हेल्पिंग आउट करती है। यहाँ आपने फॉर ईच का वर्ड यूज़ करना है और इसके बाद आपने ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स का स्टार्ट करना है और इसके दरमियान में आपने उस वेरिएबल को लिखना है जिसके इक्वल आपने अपनी क्यूरी को किया था। ये वही वेरिएबल आपका यहाँ पर आ जाएगा और उसको आप चेंज कर रहे हो किसी एक न्यू वेरिएबल के साथ जो आपको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में नीड होगी। इसकी क्यूरी कनेक्ट करने के बाद, लगाने के बाद
फिर आपने यहाँ पे PHP की जो ब्रैकेट होती है आपने उसको स्टार्ट करना है। ओपनिंग ब्रैकेट लगाने के बाद इसका जो क्लोजिंग टैग है PHP का वो आपने क्लोज कर देना है। ये जो सारा प्रोसेस होता है ये हमारा इंसर्ट सेलेक्ट की क्यूरी का होता है कि हमने डेटा को कैसे सेलेक्ट करना है और किस टेबल में सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आप एक TR लेते हो टेबल की रो, कि टेबल रो में हम अपना डेटा को कैसे लगा सकते हैं। टेबल रो की एक आपने TR को कॉल करना है और इस TR के अंदर आपने TD टैग्स को स्टार्ट कर देना है। अब ये TD क्या काम कर रहा है, इस TD के अंदर आपने PHP का ओपनिंग टैग लगाना है और क्लोजिंग टैग लगा देना। इसके दरमियान में आपने वैल्यू को प्रिंट करवा देना। वैल्यू को कैसे आप प्रिंट करवा रहे हो, इको का वर्ड यूज़ करोगे। इको में हमेशा आपकी वैल्यू प्रिंट होती है। और ये रो वेरिएबल, अब ये रो वेरिएबल कौन सा है, जिसको हमने फॉर ईच लूप के साथ चेंज किया था। चेंज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होता है कि इसी तरह से हमने सेकंड TD और थर्ड TD, जैसे कि हमारी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को PHP का टैग स्टार्ट करेंगे और प्रिंटिंग के लिए इको का वर्ड यूज़ करेंगे और साथ ही हमने अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देना होता है। प्रिंट करवाने के बाद अगेन आप यहाँ पे एक TD लोगे और उसके दरमियान में आपने जस्ट 2 बटन्स बनाने होते हैं। इन बटन्स में आपने अपडेट और डिलीट का नेम लिखना होता है, ताकि नेक्स्ट जब भी हम कभी जो है वो इन फ्यूचर अपडेट करें या फिर डिलीट करें तो हमारा रिकॉर्ड यहीं से डिलीट हो जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इतना रखते हैं जस्ट डिस्प्ले का मेथड, कि हम अपने डेटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिलीट एंड एडिट की सारी चीज़ों को देखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।